Hi there. So now we'll be starting with a new study session, that is technical analysis. Technical analysis is all about projecting the price and volume data of a company in order to get that target price. So technical analysis, how is it different from fundamental analysis? Technical analysis के assumptions and means and methods क्या हैं, वो सब कुछ हम समझेंगे. So first of all, what is technical analysis? It is study of collective market sentiments. Market sentiments क्या होते हैं? Greed, fear, जो market उस stock के बारे में सोच रहा है, उसका एक collective study है in order to understand whether the market is buying or selling the stock. ठीक है? अगर वो बाइंग कर रहे हैं दैट मीन्स डिमांड है, और अगर वो सेल कर रहे हैं मतलब सप्लाई है. सो अंडरस्टैंडिंग द कलेक्टिव अप्रोच ऑफ द मार्केट, कलेक्टिव मार्केट सेंटिमेंट विथ रिगार्ड टू बाइंग एंड सेलिंग और डिमांड और सप्लाई ऑफ द पर्टिकुलर शेयर इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस. राइट, विल बी अंडरस्टैंडिंग द डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई समझने के लिए हमको दो इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, विच आर कॉल्ड प्राइस एंड वॉल्यूम. प्राइस कितना डिफरेंस हुआ है, कितना ऊपर नीचे गया है, एंड विद रिस्पेक्ट टू हाउ मच इज द वॉल्यूम दैट हैज ट्रेडेड इन द मार्केट. उसके कितने शेयर्स आज ट्रेड हुए हैं, वो उसको बोलते हैं वॉल्यूम. ठीक है, ये प्राइस एंड वॉल्यूम को मिला के बहुत सारे मार्केट माइक्रो स्ट्रक्चर बन सकते हैं. सो व्हाट आर मार्केट माइक्रो स्ट्रक्चर? हमको पता चल जाएगा कि आज आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, कितना वॉल्यूम हुआ है, कितने शेयर्स इंट्राडे ट्रेड हुए हैं और कितने एक्चुअली में डिलीवर किए गए हैं. सो ऑल दोज माइक्रो स्ट्रक्चर्स कैन बी नोटेड विथ जस्ट प्राइस एंड वॉल्यूम. राइट, सो टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट स्टडिंग द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वन पर्टिकुलर शेयर एंड अंडरस्टैंडिंग द collective market sentiment. So there are few key principles that are applicable when it comes to technical analysis. Key principles बोले तो we need to understand कि technical analysis work कैसे करता है और क्यों करता है. So first one is price reflect all known information. So all the information that is available in the market, whether it is rational or irrational, it is available to us. वो हमारा सबसे first assumption है या first principle है. Right? So see, प्राइस हमेशा क्या देख के ऊपर नीचे जाता है? मार्केट सेंटिमेंट देख के जाता है. मार्केट सेंटिमेंट रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी हो सकता है. रैशनल इज, लेट्स से मार्केट हैज गॉट टू नो अबाउट अ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी दैट हैज बीन डन इन द कंपनी, उसके भरोसे मार्केट टूट रहा है. दैट कुड बी वन रीजन. और इट कुड बी द केस वेयर पीपल आर थिंकिंग ये कंपनी जो है उसका मैनेजमेंट ठीक नहीं है, मैनेजमेंट चेंज हो गया है. कुछ भी इरैशनलिटी से भी प्राइजेस चेंज होते हैं. सो द की assumption of technical analysis is market price reflects all the known information. Right? Second one is market price exhibit trends and counter trends. ये जो मार्केट है यहाँ पे कोई ट्रेंड या काउंटर ट्रेंड हमेशा बनता ही है, ये एक assumption है of technical analysis. And the third one and the most important in my opinion is patterns and cycles repeat themselves in predictable ways. हम ये मान रहे हैं कि जो हिस्टोरिकली हुआ है वो आगे भी होगा और वैसे ही होगा जैसे हिस्टोरिकली हुआ है. राइट, सो पैटर्न्स एंड साइकिल्स विल टेंड टू रिपीट देमसेल्व्स इन प्रेडिक्टेबल वेज. आई विल बी एबल टू टेल ये प्राइस आज यहां से यहां जा रहा है तो कल वहां से कहां तक जा सकता है. राइट, सो दीज आर द थ्री की प्रिंसिपल्स और assumptions ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. The crux of it all is technical analysis says market hypothesis, efficient market hypothesis does not hold. हमको ये बताया गया था कि efficient market hypothesis होता है जहाँ पे efficient market, unefficient market ऐसा हमने देखा था. ये बोलता है efficient market hypothesis जैसा कुछ होता ही नहीं है. Even if everyone knows what is happening in the market, there will be few investors who will be making money and few investors who will be losing money. Right? So crux of all the three assumption is efficient market hypothesis does not hold. Now let's move on with what is the difference between technical analysis and fundamental analysis.
technical analysis is all about price and volume. Fundamental analysis is all about understanding the financial statements, understanding the management and other information. So उसके भरोसे हमने I have divided the whole thing into 5-part differences. Let's try to understand one by one. Uses shares price and trading volume to project target price. टेक्निकल एनालिसिस क्या करता है? वॉल्यूम और प्राइस डाटा लेता है और उसके हिसाब से हमको बोलता है कि टारगेट प्राइस क्या आ सकता है. फंडामेंटल एनालिसिस यूजेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन टू एनालाइज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन कि आज वो कंपनी कैसी है और कैसी हो सकती है, एंड इट डिटरमाइंस द इंट्रिंसिक वैल्यू. माइंड यू, यहाँ पे टारगेट प्राइस है और वहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू है. ये कंपनी का जिस हिसाब से फाइनेंशियल पोजीशन है उस हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए इज व्हाट इज डिटरमाइंड बाय फंडामेंटल एनालिसिस. वेयरएज टेक्निकल एनालिसिस टेल्स अस कि ये प्राइस और वॉल्यूम डाटा बेसिस पे क्या प्राइस बन सकता है इन द कमिंग फ्यूचर. सो दैट इज टेक्निकल एंड फंडामेंटल. सेकेंड इज it does not concern itself with reasons, it only concerns itself with trades. प्राइस ऊपर गया नीचे गया, वॉल्यूम ज्यादा हुआ कम हुआ, वो उतना ही जानना चाहता है. क्यों गया उससे उसको कोई मतलब नहीं है. Whereas fundamental analysis is all about reasons. It tries to reason with every movement or everything that it comes across. Third point is it is observable. जो भी टेक्निकल एनालिसिस है, प्राइस और वॉल्यूम है, हमको डेटा पॉइंट अवेलेबल हो जाता है, तो इट इज वेरी ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जर्वेबल. वेयरएज फंडामेंटल एनालिसिस इज सब्जेक्ट टू अजम्पशंस एंड हेंस इज सब्जेक्टिव. ठीक है, तो टेक्निकल ऑब्जेक्टिव है एंड फंडामेंटल सब्जेक्टिव है. बट ऐसा है कोई थंब रूल नहीं है. हो सकता है बहुत बार टेक्निकल एनालिसिस भी सब्जेक्टिव हो जाए, बिकॉज इस पैटर्न के भरोसे कोई बोल देगा कि यार ये पैटर्न की वजह से अब ये ऊपर जाएगा, कोई सिमिलर पैटर्न देख के ये भी बोल सकता है कि यार ये यहां से नीचे जाएगा. सो व्हाइल इट इज सब्जेक्टिव इन द सेंस ऑफ प्रोजेक्शन, इट इज वेरी ऑब्जेक्टिव इन टर्म्स ऑफ व्हाट हैज हैपेंड. ठीक है, प्राइस एंड वॉल्यूम डाटा बहुत ही ऑब्जेक्टिवली हम बता सकते हैं कि क्या हुआ है, विच इज नॉट सो पॉसिबल इन फंडामेंटल एनालिसिस. फोर्थ पॉइंट इज कैन बी अप्लाइड टू प्राइजेस ऑफ एसेट्स विथ नो फ्यूचर कैश फ्लो सच एज कमोडिटीज. फंडामेंटल एनालिसिस में क्या है, हम किसी भी चीज का वी कैन डिटरमाइन द फंडामेंटल्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, अगर कोई इलिक्विड एसेट है जिसका प्राइस एंड वॉल्यूम डाटा अवेलेबल नहीं भी हो, तो भी हम उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं. कैन बी अप्लाइड टू इलिक्विड मार्केट्स, बट वो टेक्निकल एनालिसिस में नहीं हो सकता है. बट टेक्निकल एनालिसिस में क्या हो सकता है, हम उस चीज का भी प्राइस एंड वॉल्यूम डाटा के बेसिस पे एनालिसिस कर सकते हैं जिसका फ्यूचर कैश फ्लो अवेलेबल नहीं है, सच एज कमोडिटीज. कमोडिटीज का फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट. यू नेवर नो व्हाट द मार्केट हैज इन इट्स बैकयार्ड. बट फॉर टेक्निकल एनालिसिस कमोडिटीज का प्राइस एंड वॉल्यूम देखो, उसके हिसाब से आप बता दोगे कि दाल का भाव, चना का भाव क्या होने वाला है, राइट. And the last one is technical analysis is a leading indicator, whereas fundamental analysis is a lagging indicator. Leading indicator मतलब क्या, अभी तक ये हुआ था, अगर ये होगा तो मैं यहाँ पे चले जाऊंगा, right? If a fraud is happening in a company, the prices will reflect first. क्योंकि कंपनी फ्रॉडुलेंट है तो आप फंडामेंटल एनालिसिस में ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो पता लगा ही नहीं सकते कि फ्रॉड हुआ है. बट क्योंकि वो प्राइजेस फर्स्ट रिफ्लेक्ट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, यू विल बी बेटर इक्विप्ड टू टेक अ डिसीजन. सो इट्स अ लीडिंग इंडिकेटर. Whereas fundamental analysis is all about understanding the history of the company, of the management, of the stakeholders, and उसके बेसिस पे आप बोलते हो कि ये कंपनी कहाँ जा सकती है. So it's a lagging indicator. It takes into account a lot of lagging indicator and tries to project the intrinsic value. So फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में हमने देखा, टेक्निकल एनालिसिस को हमने देखा, एंड what are the key assumptions and what exactly is technical analysis we tried to understand in this session. Thank you.